नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा एलसीएम। पहले एलसीएम पर चर्चा कर लूंगा, उसके बाद एचसीएफ पर। क्योंकि एलसीएम अगर अच्छी प्रकार से आप सीख जाते हैं तो आपको जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं उनमें जो बहुत बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से एलसीएम सीखे, उसके बाद कुछ मैं प्रश्न भी दे दूंगा जो कि आपके होमवर्क के तौर पे रहेगा, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न हमने यहाँ पे उठाया कि 24-36, ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 9th हो जाए, है ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका आवश्यकता होता है, चाहे कोई भी सवाल हल कर रहे हैं तो एलसीएम आ ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एलसीएम 24 और 36 का निकालना एलसीएम, उसके बाद अच्छे भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम यानी कि आप सब जानते होंगे कि एलसीएम का ही मतलब था लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ध्यान में, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। तो आपको इस प्रकार से 24 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हमने आपको बतलाया कि अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अन्यथा अगर एक और स्वयं के अलावा दूसरा चीज आ जाते हैं तो भाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या सबसे शुरू वाला बात किया जाए तो 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो आपको भी वैसे वैसे जो है कि आगे बढ़ना है, तो 2 से खिला देते, पहला काम 2, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है ना, भाज्य से नहीं खिलाना है, अभाज्य से खिलाना है। तो 2 से खिलाए, ये अगर देखता हूँ तो होता है ये 12। ठीक है, और फिर देखिए 2 एका 2, 2 के टेबल में 2 एक बार में है तो 1 लिखे, 2 के टेबल में 4 2 बार में है तो यहाँ पे 2 लिखे। या फिर आप कह सकते हैं कि 24 का आधा 12। क्लियर है, फिर 2 से 2 के टेबल में 12 6 बार में 6 लिख दिए। फिर यहाँ पे तब तक खिलाना जब तक के नीचे में 1 ना आ जाए, ध्यान में रखना। ठीक है, और फिर 2 से खिलाएंगे, 2 के टेबल में 6 कितना बार में बोलेगा, 3 बार में। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, अब ये 3 जो है ना 2 के टेबल में नहीं है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या हमने बताया था कौन सा होगा, तो बोले 3, है ना। तो 3 से खिला दीजिए, देखिए 3 से खिला दीजिए ताकि आपको कहीं पे सस्पिशन ना हो। तो 3 एका 3, 3 के टेबल में 3 के बार में बोलेगा एक बार में। देखिए नीचे में 1 आ गया ना, तो इसको स्टॉप कर लेंगे। क्लियर है, ध्यान में रखना, इसको स्टॉप कर लेंगे। चलो उसके बाद देखिए, अब देखिए 36, 36 तो देखिए 36 को भी वैसे तोड़ लेना है, पहले बिंदास होकर के तोड़ लेना है इसको अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 से खिलाइएगा, तो हम कह सकते हैं 2 के टेबल में 3 है, बोलिएगा 2 के टेबल में 3 नहीं है, तो 3 से कम कितना है 2 के टेबल में, बोलेगा 2 है, कितना बार में, एक बार में। चलिए, तो यहाँ पे 1 लिखना है। जैसे आप लोग भाग देते हैं ना 36 से, इस प्रकार से अगर मैं बोलूँ भाग देने के लिए, इस प्रकार से आप कह दीजिएगा 2 एका 2, फिर घटाइएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये 6 आएगा, है ना। फिर बोलेगा 2 के टेबल में 16 8 बार में, तो यहाँ पे 8 लिख लिया, यहाँ पे 16 लिख लिया। यानी मेरा कहने का मतलब कि ये पार में जो भी आएगा ना वो यहाँ पे लिखाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 3 से कम 2 है एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। बाकी बात 3 में से 2, जैसे यहाँ पे घटा दे बचा 1 ना, तो यहाँ पे बचता है 1, 1 यहाँ पे सटा दीजिएगा तो हो जाता है 16, जो कि 2 के टेबल में 16 8 बार में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर 18, तो 2 के टेबल में 18 है ही, इतना सा तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 के टेबल में 18 9 बार में, तो 9 लिख। अब देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं है, ठीक है, तो 9 नहीं है तो नहीं खिलाना है ना, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 2 के बाद आवाज संख्या आपका 3 आ जाता है, तो 3 से खिला लेते हैं। ठीक है, तो 3 के टेबल में 9 बोलेगा 3 बार में, 3 हो गया, है ना। चलिए उसी प्रकार से फिर से 3 से खाएगा, 3 एका 3 तो हो गया 1। देखिए 1 जैसे आ जाए तो उसको वैसे आपको क्या करना, छोड़ देना। अब देखिए लास्ट कर्तव्य क्या है, लास्ट स्टेप, बिंदास होकर के 24 बराबर लिख लेना है। कितना है, 1 2 3, 3 गो 2 है तो 3 गो 2 लिख लिए, है ना। एक को 3 है 3 लिख लिए। 1 लिखिए ना लिखे बात बरोबर, क्योंकि 1 से किसी में गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाते हैं ना। फिर 36 देखिए, 36 को भी लिख लिए बिंदास होकर के, और 2 गो 2 है 2 इंटू 2 लिख दे, 2 गो 3 है 3 गुना 3 लिख दिए, कहानी खत्म। देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एक ही क्लास में आपका दोनों जो कि सिचुएशन जो कि डाउट जो कि क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपका देखिए 2 गो दिया है ना,
3 डिजिट का 3 घर का भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो वैसे बनाना, ऐसे सबको तोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे और आपका बढ़ा देता, सपोज डेट अगर हम बोले यहाँ पे और 36 है 72 दे देता, तो 72 को भी यहाँ पे एलसीएम के तौर पे तोड़ेंगे, ठीक है। हालांकि बताएंगे अभी, चलिए अभी पहले इस पे चर्चा कर लेता हूँ। अब करना क्या है, एलसीएम लघुत्तम समवर्तक, है ना। तो एलसीएम निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पे हो सकता है नीचे ना दिखे ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम, समझिएगा। उसके बाद एचसीएफ पे चर्चा करूँगा। एलसीएम भाई वही होता है जो कि सेम डिजिट, ध्यान में, सेम मतलब जैसे कि 2 2 2 2 ये सेम है ना, और 3 3 तो ये सेम है ना। तो जो सेम है यानी कि जो सबसे ज्यादा बार हो, सेम होना चाहिए और ज्यादा बार होना चाहिए। कहने का मेरा मकसद हुआ कि यहाँ पे 2 को घर है, एक फर्स्ट घर है एक सेकेंड घर है। अब फर्स्ट घर में देखिए कितना, जैसे कि ये 2 पे है, 2 है। फर्स्ट घर में 2 की संख्या ज्यादा है या सेकेंड घर में 2 की संख्या ज्यादा है, ये देखना है। तो जिस घर में ज्यादा रहेगा वो जीत जाते हैं, ठीक है, वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट घर की बात की तो 2 1 2 3, सेकेंड घर की बात की तो 2 2 घर। अगर हम ये देखिए ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई चुनाव हो रहा है, चुनाव में 2 घर उठा है, तो एक को मिल गया 3 वोट, एक को मिल गया 2 वोट, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, है ना। इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। या 3 को है ना, सबसे ज्यादा 2 किस घर में, बोले फर्स्ट घर में, तो जो सबसे ज्यादा जिस घर में उस घर को लिख लेना यहाँ पे। तो 2 3 गो है, 3 को 2 लिख लेना, 1 2 3 और 2 लिखना, ठीक है। ये हो गया 3 2। अब ध्यान से देखना, अब फोकस करना है, 2 का तो कम कर लिया। अब देखिए 3 भी दिख रहा है, तो 3 को भी चेक करना है कि किस घर में 3 की संख्या ज्यादा है, अधिक है, वही आपका एलसीएम कहलाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट घर में 3 1 है, सेकेंड घर में 3 2 है, तो इसका मतलब कि ये जो है ये वाला जीत जाएंगे, है ना। तो ये 2 को जो 3 है यहाँ पे मल्टीपल के रूप में लिख दीजिए। अब जैसे मल्टीपल के रूप में लिख दिए, अब 3 के बाद और कुछ दिख रहा है क्या, बोलिए नहीं, नहीं दिख रहा है, तो हो गया आपका एलसीएम ही। बस करना क्या है, सबको गुना कर देना आपस में। तो देखिए गुना कैसे करना है, 2 गुना 2 4, यानी 2 का 2 बार पढ़े 4 हो गया। अब 4 का को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अब 8 का को 3 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 को 3 बार अब पढ़ेंगे, यानी 24 का पढ़ा अगर नहीं जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि 24 गुना 3, तो 3 चौके 12 करीब 2, हाँ तो चल 1, 3 दूना 6 6 1 7। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये वाला देखिए गुना किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत हो तो ऐसे भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौके 12, 3 दूना 6 1 7 72। तो एलसीएम की बात करें तो 72 हो गया, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि इतना बराबर 72, ये आपका एलसीएम आ गया 72, ठीक है। चलिए इसी में एचसीएफ अब निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालते हैं ताकि आपका कोई डाउट ही ना रहे। एचसीएफ तो ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ की बात किया जाए तो देखिए एलसीएम का तो टर्म अलग था ना, कि देख लिए कि कौन ज्यादा है, जिस घर में ज्यादा संख्या रहता था जो चीज का वो जीत जाते थे। और एचसीएफ की बात होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कहता है कि जो हाई कॉमन आता है वो आंसर हो। लेकिन आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस ये करना है एचसीएफ का अगर दूसरा मीनिंग की बात किया जाए होता है मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब था अगवा। अगवा का तो काम आप जान रहे हैं कि 2 गो है तो वो दोनों घर में जाएगा, लड़का के घर में भी और लड़की के घर में भी। तो उसका तो काम है कि संबंध जोड़ना। तो यहाँ पे एचसीएफ का भी काम होगा संबंध जोड़ना, यानी दोनों घर में तालमेल मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो छोड़ देना। तो यहाँ पे एचसीएफ पर फोकस करना। अब एचसीएफ थोड़ा सा ध्यान में रखें, एलसीएम तो बता ही दिए, एचसीएफ देखिए। इस थोड़ा सा लकीर को मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो जाए, एक ही क्लास में दोनों चीज आपका खत्म होना चाहिए। अब देखिए हम बोले अगवा, है ना, एचसीएफ होता है अगवा, जो दोनों घर में आ जा सकता है, वही आपका एचसीएफ कहलाते हैं, है ना, यानी महत्तम समावर्तक। तो दोनों ये देखिए ये 2 इस घर में है, फर्स्ट घर में, और ये 2 दिखे सेकेंड घर में भी है, यानी ये दोनों घर में आ जा रहे हैं, तो यही आपका एचसीएफ कहलाएंगे। तो ये इसको घेर लीजिए, ठीक है। जो जो मिल रहा है ना दोनों घर में मिलना चाहिए, उसको घेर लेना है। तो ये भी दोनों घर में, इसको भी घेर लीजिए। अब ये 2 है, ये 3 है, नहीं है, यहाँ पे 3 3 दोनों घर में, तो ये 3 को घेर लीजिए।
अब देखिए दोनों घर में सेम सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 है ये 3 है, तो इसको नहीं घेरना है। यानी कि हमने यहाँ पे मीडिएटर पकड़ लिया 1 2 3, यहाँ पे 3 गो का शादी हो जाएगा, है ना, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो यही आपका एच शेप कहला है। अब आपको लिख लेना है, ये जो 2 को 2 घेरे है ना, तो 1 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 2 इसका भी घेरे ना, तो इसका 1 2 निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 जोड़ा घेरा गया है ना, तो 1 3 यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रकार से एच शेप बनाते हैं, है ना। अब सबको मल्टीपल कीजिए, 2 दूना 4 4 तिया 12, तो ये हो गया एच शेप, है ना। अब देखिए अगर 24 गुना 36 कर देते हैं तो जितना भी आंसर आएगा ना उतना आंसर आएगा। 72 गुना 12 भी कीजिएगा ना, आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा। यानी एचसीएफ गुना एलसीएम करने के बाद ये दोनों पहला संख्या दूसरा संख्या भी गुना करने के बाद बैलेंस हो जाता है। देखिए मजे की बात बताऊं, यहाँ पे ये है ना एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपको थोड़ा बहुत लगे संकेत में कि गलत है कि सही है पता नहीं चल रहा है, तो अगर एलसीएम को जांचना है, एलसीएम में बता, अगर एलसीएम को पता करने के एलसीएम मेरा गलत है कि सही है, तो आपको करना क्या, 24 के टेबल में देखिएगा 72 है, जो भी आपका आंसर है, और 36 के टेबल में देखिएगा क्या ये 72 है। अगर है तो आपका राइट आंसर है, नहीं है तो समझ लीजिए गलत है, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा एचएफ अगर जांचना चाहते हैं तो चेक करना है कि जो भी आंसर आया उसमें क्या ये 24 और 36 है। अगर है तो आपका राइट आंसर है, अगर नहीं है तो आपका रॉन्ग आंसर है। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो कि डिस्प्ले पर होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अगर ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट भी रहे तो आपको दिक्कत करना नहीं है, वैसे बनाना। 3 घर रहेगा तो 3 घर को ऐसे ज्वाइन करना है, 3 घर में खोजना है, बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं डिस्प्ले पर आपको टोटल प्रश्न दे देता हूँ, आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन है ना, तो मैं इसका जवाब भी दे दूंगा, हाँ ये सही है ये रॉन्ग है। और अगर आपको कोई चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं 24 घंटा के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।